दोस्तों, लॉस एंजलिस, जिसको हम सपनों का शहर कहते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा लिट हो गया है। और ये वाली लिट वो मत समझना जो आप इंस्टाग्राम कैप्शंस में डालते हो। ये असली वाली आग है भाई। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी चिंगारी से, लिटरली एक सिगरेट की बत्ती, या फिर शायद किसी का कुकिंग एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो। जो भी हो, आग शुरू हुई और ऐसे फैली जैसे शादी में फ्री बुफे की लाइन। लोग बोलते हैं कि लॉस एंजलिस की हवा में एक स्पार्क है। अब समझ आ रहा है कि वो स्पार्क लिटरल था। यार, एक नॉर्मल आग होती है और एक होती है लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर। यहाँ की आग की स्पीड उसैन बोल्ट से ज़्यादा फास्ट है। एक दिन के अंदर अंदर 35,000 एकड़ जल के राख। मतलब अगर आपके पास एक ज़मीन का प्लॉट था वहाँ, तो अब आपका प्लॉट एक बारबेक्यू बन गया होगा। इवैक्यूएशन की बात हुई तो लोगों का हाल देखने लायक था। घर में रखी इंपॉर्टेंट चीज़ें पैक करने के टाइम लोग कंफ्यूज हो गए कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन छोड़ के जाएं या फैमिली फोटो फ्रेम। अब आप बताओ, फ्रेम तो जल जाएगी पर सब्सक्रिप्शन का क्या? हैट्स ऑफ टू फायर फाइटर्स। यार, इनका काम हमारे पबजी खेलने से ज़्यादा टफ है। इमेजिन करो, एक तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है और दूसरी तरफ आग के शोले, और बेचारे फायर फाइटर्स के पास एक टंकी पानी और एक होस पाइप है। पूरा सीन देख के लगता है कि पानी से ज़्यादा मेहनत तो वो लोग स्वेट करते हैं। एक फायर फाइटर ने कहा कि हम आग बुझाने के लिए आए थे, पर लगता है कि हम खुद को रोस्ट कर रहे हैं। मतलब डार्क ह्यूमर का अल्टीमेट लेवल। और अब बात सिर्फ आग तक नहीं रुकी भाई। एयर क्वालिटी का हाल तो पूछो मत। हवा में ऑक्सीजन कम, स्मोक ज़्यादा है। मतलब अगर आप एलए में हो और डीप ब्रेथ ले रहे हो तो समझ लो आप फ्री में स्मोक्ड बीबीक्यू लंग्स इनहेल कर रहे हैं। एक बंदा बोलता है, यार एलए की हवा पहले भी टॉक्सिक थी, पर अब तो मुझे लगता है कि मेरे लंग्स का फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। एक और बोलता है, अब तो मास्क मैंडेटरी नहीं, लंग्स मैंडेटरी होने चाहिए। अब आते हैं पैसे की बात पर। इंश्योर्ड लॉसेस का एस्टिमेट है $20 बिलियन। मतलब इंश्योरेंस कंपनी की हालत देख के लगता है कि उनका बजट अब नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन से भी कम रह गया होगा। लोकल बिजनेसेस का हाल बुरा है। एक पिज्ज़ा शॉप का ओनर बोलता है, पहले लोग बोलते थे एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, अब बोलते हैं एक्स्ट्रा फायर मत डालना। अब हर बड़ी ट्रेजेडी के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आती ही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एलियंस ने ये आग लगाई, और कुछ बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। एक तो बोलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने नो स्मोकिंग साइन के नीचे खड़े होकर सिगरेट पी ली थी। अब बात हो रही है कि जिंदगी नॉर्मल कब होगी, पर लॉस एंजलिस का हाल देख के लगता है कि नॉर्मल तो अब एक मिथ बन गया है। एक बंदा बोलता है, मुझे तो लगता है कि मुझे नए घर के साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर फ्री मिलना चाहिए। अब रिकवरी चल रही है, पर लोग अब भी इस टेंशन में हैं कि अगले साल फिर से ये सब रिपीट ना हो। एक लोकल बंदा बोलता है, यार इंश्योरेंस लेने से अच्छा मुझे एक नोआ का आर्क बनवा लेना चाहिए था। सही बोल रहा है। तो दोस्तों, ये थी लॉस एंजलिस की आग की कहानी। एक सिटी जो सपने बेचता था, अब एशेज। पर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा क्लियर है, हम ह्यूमंस को अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा, वरना अगले साल से हम सबको फायर प्रूफ सूट्स में रहना पड़ेगा। अब अगर आप एलए में हो तो एक सजेशन है, अगर आप मार्शमेलोस पसंद करते हो तो उनको रोस्ट करने का सही टाइम है। बट जोक्स अपार्ट, बी सेफ एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दिखाना। अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट में लिखना, बस आग मत लगाना।